देश में सामान हो ना हो, 2 लोगों को बहुत बढ़िया बेचना आया। उसमें दोनों ही भारत के टॉप पोज़ीशन पे है। उसमें से बाबा ने क्या बेचा है? हैट्स ऑफ। पिछले 12 साल से वो टीवी पे आकर कह रहे थे, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो। सारे लोगों ने काम-धंधा छोड़ा और योग करना स्टार्ट किया, तो बाबा ने यो काम-धंधा शुरू कर दिया। उनकी बेचने की तकनीक क्या थी? पहले गौ-मल-मूत्र से पेट नहीं भरा, तो उन्होंने कोरोना की बिना सर्टिफ़ाइड वैक्सीन ही भेज दी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उस पे एक्शन लिया और उन्हें माफ़ी माँगने को कहा, तो संस्कृत के सम्राट, हिंदी के ज्ञाता, वैद्य, आचार्य, पुराणों के महर्षि ने एक छोटा-सा इंग्लिश में नोट लिखा, सॉरी का माफ़ीनामा, मतलब पेपर में तो छोटा-सा नोट लिखा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, सारी चीज़ें आप बड़े हेडलाइन पे, बड़े पूरे पोस्टर पे लगाते हो, ये तो छोटा-सा। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे भी नहीं रुके, उनका यहाँ पर भी रुकना नहीं हुआ। उन्होंने जब फ़िनाइल की बोतल बेची तो उसमें लिखा था 2 बूँद गोमूत्र और गाय को कत्ल खाने जाने से रोके। तो आदमी क्या सोचता है कि गाय को कटने से बचाएँ, भले उसकी जेब कटे तो कटे। फिर उन्होंने नवरात्रि का नमक बेचा, उसका टाइटल था 25 लाख साल पुराना हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो लोग सोच रहे होंगे कि बाबा कैसे चढ़ा होगा उसके ऊपर, कैसे निकाला होगा नमक? फिर उसके नीचे छोटे से में लिखा था कि एक्सपायरी डेट 26 अक्टूबर। वाह! क्या टाइमिंग थी बाबा की। 25 साल पहले वाला नमक वो एकदम करेक्ट टाइम पे निकाला कि 26 अक्टूबर पे वो एक्सपायर ना हो जाए। अभी फिर उन्होंने ऐसे कोई तिकड़म लगाई, अब उनकी शरबत बिक नहीं रही थी, तो कैसे ना घुला-मिला के चल तो रहा है बहुत, तो उन्होंने क्या बेच दिया? शरबत झाग। सुन के ऐसा लग रहा है किन-किन ने उनका बेचने पे सहयोग किया है और किस-किस ने उनका कम से कम दिमाग लगा के सहयोग तो नहीं किया। देखो, किसी अच्छे काम पे पैसे दो तो कोई बात नहीं, तुम हिंदू मठ खोलो, शिक्षा की बात करो, मुस्लिम मदरसे खोलो, शिक्षा की बात करो, पर देश को तोड़ने की बात मत करो। अगर यही बात देश की अखंडता, एकता, देश की अखंडता, एकता पर यही बात किसी मौलाना ने कही होती तो तभी समाज का रवैया कुछ और होता। अफ़सोस की बात है कि आज हमें हमारे देश से ज़्यादा ज़रूरी हमारा धर्म हो गया है। पुराने समय में अंग्रेज़ों ने हिंदू-मुस्लिम का आग लगाकर उनकी रोटी सेकी थी। पूछना आज के हुकूमत से सिर्फ़ ये है कि वो कौन-सी रोटी सेक रही है जिसमें हिंदू-मुस्लिम की आग जलाना ज़रूरी है? कि वो तुमसे ये सवाल ना कर सके कि गरीबी क्यों नहीं मिट रही? आप विकास के लिए क्या कर रहे हो? पहले जिनका नारा था सबका विकास, सबका साथ, वो अब आ गया है कि बँटोगे तो कटोगे, कौन काटेगा? कौन काटेगा? 85% जनसंख्या है हिंदुओं की, किसको खतरा है हिंदुओं से? हिंदुओं को किससे खतरा है? ठीक है, कोई नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और किसी को हर्ट करना नहीं चाह रही थी, पर बस सोचा मैंने जो देखा आपको भी दिखाऊँ।